क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इसमें हमने जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करना है कि किस तरह कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट विजुअली हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमें एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स चाहिए, दैन वी नीड द कॉर्ड, दैन वी नीड टेक्नोमीटर, डम्बेल्स एंड द कैलकुलेटर। सो सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली देख लेते कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता क्या है, ताकि फिर उसको हम विजुलाइज़ करना थोड़ा आसान हो जाए। इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है उसमें लीनियर मोमेंटम इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है पहले हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है और फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम की तरफ आते हैं। सो लीनियर मोमेंटम को हम डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी, यानी कि अगर लीनियरली कोई सीधी लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और उसका मास m है, तो इन दोनों का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो दैट इज़ द मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं कि जब तक इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का आ रहा है ये हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, यानी कि इस प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है, और जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट रहता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन द सेम स्टेप्स अगर कोई चीज़ किसी एंगल पे यानी कि सर्कल में मूव कर रही हो तो उसके बाद लीनियर चीज़ नहीं हो सकती है, यानी कि लीनियर मोमेंटम नहीं होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि प्रोडक्ट होता है आर, यानी कि पोजीशन वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है विद द लीनियर मोमेंटम। दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा। तो जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होती है, इसी तरह जब सर्कल में हम चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास टार्क होता है। तो हमने लीनियर में कहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। इन द सेम वे अगर कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट ना करे तो जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसका ये प्रोडक्ट यानी कि आर क्रॉस पी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसकी स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट ऑन अ बॉडी द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द कंजर्व। इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं कि मैथमेटिकली इसका रिलेशन क्या है। तो मैथमेटिकली जो एंगुलर मोमेंटम उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, दैट इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। यहाँ पे आर जो है इट इज़ द पोजीशन वेक्टर। सो आर को अगर आर ही रहने दिया जाए तो हमें पी का वैल्यू पता है, पी इज़ इक्वल टू एम इंटू वी। अब हमारे पास जो आर है पोजीशन वेक्टर, ये भी सर्कल के साथ डील कर सकता है। मास जो है वो लीनियर और सर्कुलर मोशन दोनों में सेम रहता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये लीनियर चीज़ है। इसको पहले हम एंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में इस तरह से रिलेट करते हैं। तो इस v की जगह अगर इसकी वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमारे पास ये रिलेशन L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी कुछ इस तरह से बन जाता है, आर क्रॉस एम इंटू वी की जगह आर ओमेगा। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए तो m को बाय ले आएँ, आर को आर के साथ मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर और साथ में ओमेगा। सो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दिस इज़ द रिलेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पे जो टर्म एम आर स्क्वायर है इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है और इसको आई से डिनोट किया जाता है। इस पूरे टर्म को एम आर स्क्वायर की जगह अगर हम आई लिख दें तो सो दिस इज़ द रिलेशन। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट सेम रहता है बिफोर भी और आफ्टर भी। ठीक है, यानी कि अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा को कम होना चाहिए और जब ओमेगा बढ़ेगा तो आई को कम होना चाहिए, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहे अनटिल इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना एक्ट करो। एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करेगा तो ये वाला प्रोडक्ट जो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। मगर यहाँ पर एक चीज़ है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है इसके पास अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो अगर हम एल को कंजर्व करना चाहते हैं, यानी कि हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम एल है वो कंजर्व रहता है। तो एल को मैग्नीट्यूड वाइज और एल को डायरेक्शन वाइज दोनों वाइज कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होंगे, इनमें से एक चीज़ भी वेरी करेगी तो एल की वैल्यू यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू वेरी कर सकती है। सो इसकी लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की लिमिटेशन क्या है।
इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। ये वो वाहिद लॉ है जो कि कॉस्मोलॉजिकल यानी कि हैवियर से हैवियर ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए या स्मॉलर से स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए तो ये वेरीफाइबल है, यानी कि हेवनली बॉडीज़ पे भी ये एप्लीकेबल है और इसी तरह से डील करता है जैसे कि वो सब एटॉमिक या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिस तरह से वो डील कर रहा है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो एक लॉ है जो कि एप्लीकेबल है यूनिवर्स की हर चीज़ के। इसको कह रहे हैं कि ये वेरीफाइबल है हेवनली बॉडीज़ पर भी, और इसी तरह अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट या रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स देखे जाए तो वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल है। तो हम इसकी दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक, यानी कि एक प्लैनेट्स को लेके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे डील करते हैं इसके साथ, और फिर हम देखते हैं कि कैसे ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती है। सो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो रियल लाइफ में सिचुएशन अवेलेबल है। हमें पता है कि हम जनरल साइंस में ये चीज़ें पढ़ते आते हैं कि जो सन होता है, सन के इर्द गिर्द जो अर्थ मूव कर रही होती है वो सर्कुलर नहीं बल्कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। अब जब सन से अर्थ फारदेस्ट अपार्ट होती है, बहुत दूर होती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज एपीलियन। और इसी तरह जब अर्थ सन से नज़दीक होती है तो इसको पेरिहेलियन कहते हैं। तो ये अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो जब सन से अर्थ बहुत दूर है तो आर ज़्यादा है। अगर आर ज़्यादा है तो हमें पता है कि आई इज़ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर है, यानी कि टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई जो है वो बढ़ है तो ओमेगा कम होगा। यही चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि ड्यूरिंग एपीलियन जब हमारी अर्थ सन से दूर होती है तो वो स्लो डाउन हो जाती है। इसी तरह जब ये रिवॉल्व करते करते सन के करीब आती है, यानी कि पेरिहीलियन जब हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि आर की वैल्यू कम होती है। जब आर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आई कम हो रहा है, और आई कम होगा तो मेगा बढ़ जाता है, यानी कि अर्थ जो है वो इस पेरिहीलियन में तेज़ मूव करती है रिजल्टेंटली, क्योंकि लॉ ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये स्टेट करता है कि इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रहना है। अगर आई बढ़ेगा तो मेगा कम हो जाता है, और मेगा जब बढ़ता है तो आई कम हो जाता है। तो यही चीज़ हम अपनी रियल लाइफ में भी इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल इस वाली ले लेते हैं। अब फिगर में जो फर्स्ट वाली है उसमें अगर देखा जाए तो आर्म से लेकर जो गर्दन तक का डिस्टेंस है उसको अगर आर कंसिडर कर दिया जाए तो फर्स्ट केस में आर की वैल्यू ज़्यादा है, और जब आर ज़्यादा होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू बढ़ जाती है, और टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंट ओमेगा ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। इसी फिगर के जो सेकंड पार्ट को अगर देखा जाए तो सेकंड पार्ट में जो लड़की है उसने अपने बाजुओं को अपनी पेट की तरफ कर्व कर दी है, यानी कि वो यूँ करके अपनी जो रेडियस है आर की वैल्यू को कम कर दी, और जब आर कम होगा तो आई कम होगा और ऑटोमेटिकली ओमेगा बढ़ जाएगा। ये इसको अलाउ करता है कि ये ज़्यादा रोटेट कर सके अपनी पोजीशन। सिमिलरली ओलंपिक्स में जितनी भी गेम्स होती हैं जहाँ पे आइस स्केटिंग की बात कर लें, या फिर एक दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने और रखती हूँ, इन सभी चीज़ों में इसी तरह आई को बढ़ा के या कम करके ओमेगा को कंट्रोल किया जाता है। आई ज़्यादा होगा तो ओमेगा कम, आई कम होगा तो ओमेगा ज़्यादा, और आई को कंट्रोल किया जाता है थ्रू रेडियस आर को बढ़ा या कम करके। तो इस तरह रियल लाइफ में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी इस तरह से एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाए तो अब जब ये रोटेट करना चाह रहा होगा तो ये अपनी एक्सटेंडेड पोजीशन से स्ट्रेच पोजीशन में आता है, यानी बाजुओं को अपनी चेस्ट की तरफ करता है ताकि वो रोटेट कर सके। तो बेसिकली जब बाजुओं को अपनी तरफ लेके आ रहा होता है तो वो आर को कम कर रहा होता है, इससे आई कम होता है और ओमेगा बढ़ जाती है। तो इस तरह रियल लाइफ में हम ओलंपिक्स की जितनी गेम्स भी होती हैं वहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई करके तो ये डिफरेंट जिम्नास्टिक के करतब वगैरह दिखाए जाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हमारे सामने है डाइविंग की। दोबारा से किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को जब वो डाइविंग बोर्ड से जंप कर रही है तो वो अपनी बॉडी को एक्सटेंडेड पोजीशन से स्ट्रेट पोजीशन में लेके जाती है ताकि वो रोटेट कर सके, यानी कि कलाबाजी खा सके। और जब उसने दोबारा से स्ट्रेट मोशन करनी है तो वो अपनी बॉडी को दोबारा से स्ट्रेच पोजीशन में ले जाती है। तो इस तरह हमारे पास जितनी भी गेम्स होती हैं जिसमें रोटेशन काज करनी है तो वहाँ पे बेसिकली आई को कम या ज़्यादा करके, और आई को कम या ज़्यादा करने के लिए आर को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा। इस तरह एंगुलर
वेलोसिटी ओमेगा को कंट्रोल किया जाता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रियल लाइफ में जो अपने इर्द गिर्द देखा जा सकता है। अब हम इसके प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक रॉड है जो कि मूवेबल है, रोटेट कर सकता है अपने एक्सेस के इर्द गिर्द, और इसके साथ 2 वेट्स अटैच हैं और दोनों वेट्स को एक थ्रेड की मदद से अटैच किया गया। इस थ्रेड को बेसिकली हम पुल करके इन दोनों के दरमियान में जो रेडियस है उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो जब रेडियस बढ़ता है या कम होता है तो आई बढ़ता है या कम होता है, और रिजल्टेंटली ओमेगा बढ़ती है या कम होती है। हम इसको ज़रा परफॉर्म करके देख लेते हैं। इसलिए हम इसको सर्कुलर में मूव करवाएंगे और थ्रेड्स को अपनी तरफ खींचेंगे। इससे हम लोग बेसिकली आर्क को बढ़ा या कम कर रहे हैं और रिजल्टेंटली ओमेगा पे फ़र्क पड़ रहा है। तो जो हम इस तरह से हम इसको विजुलाइज़ कर सकते हैं कैसे आर्क के बढ़ने या कम, जब दोनों में से एक दूसरे के करीब आए हैं तो आर्क कम हुआ है और रिजल्टेंटली ओमेगा बढ़ गया। आर्क कम हुआ है तो आई कम हुआ है और ओमेगा बढ़ गया टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। So this is how we visualize the law of conservation of angular momentum in our daily lives, and that's all about the law of conservation of angular momentum. Thank you.